हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर 107 दिनांक 12 नवंबर 2020। दिन है बेटा बृहस्पतिवार। सब्जेक्ट है आपका हिंदी और क्लास आपकी 5th। बढ़ते हैं हम वर्कशीट की ओर। ये है बेटा आज की आपकी वर्कशीट। ठीक है, ये पाठ खिलौने वाला कविता जो है आपकी उससे ली गई है। तो आज का टॉपिक क्या है? पद्यांश पर आधारित प्रश्न। बेटे ये क्या होता है पद्यांश? पद्यांश यानी किसी कविता से है ना कोई अंश ले लिया जाता है। ठीक है, 4 लाइनों का 6 लाइनों का। उससे क्या होता है, उससे संबंधित जो होता है प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें पद्यांश के अंदर उसका उत्तर होता है। ठीक है, तो वहीं से हमें क्या करना होता है, उसके उत्तर ढूंढना होता है। देखते हैं आप बेटा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सबने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़ लिया होगा। प्रश्न 1, कविता में आए इस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका कॉपी में लिखिए। ये रहा बेटा आपका पद्यांश। चलो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ये था बेटा आपका पद्यांश। अब प्रश्न का क्या है, इन पंक्तियों में कुछ खिलौनों के नाम आए हैं जिन्हें खिलौने वाला बेच रहा है। नीचे दर्शाए गए खिलौनों में से जिन खिलौनों के नाम पद्यांश में आए हैं उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाएं और उसमें रंग भरें। क्या करना है, जो जो आपके खिलौने इस पद्यांश के अंदर आए, ठीक है, इन सब में से नीचे जो दिए गए हैं इन सब में से आपको क्या करना है, उन खिलौनों को अपनी कॉपी में बनाना है और उनमें कलर करना है। कौन कौन सा है देखो बेटा, ध्यान से इसको देखोगे तो ये मोटर गाड़ी, ये मोटर गाड़ी को हमने देखो मैंने इसको सर्कल कर दिया। आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बनाएंगे और कलर करेंगे। फिर गुड़िया की बात आती है। अब आप इसमें देखिए कि गुड़िया है, मुन्नू ने ली गुड़िया, ये रहा बेटा, ये गुड़िया बना दी हमने। धनुष बाण ये रहा, ये बना दिया। ठीक है, तलवार ये रहा, ये बना। आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बनाकर कलर कर लेंगे। पढ़ते हैं आगे हम। अब प्रश्न खा क्या है, मोटर गाड़ी किसने खरीदी। अब बेटे इस पद्यांश के अंदर से हमें देखना है कि मोटर गाड़ी किसने खरीदी। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन ने मोटर गाड़ी, मोहन ने क्या ली थी, मोटर गाड़ी। तो हमने लिख दिया उत्तर खा, मोहन जो मोटर गाड़ी है मोहन ने खरीदी। ग प्रश्न है, माँ से साड़ी लेने की बात किसने कही। भाई साड़ी लेने की किसने बात, देखो इसको आप पद्यांश को इसमें लिखा है मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। तो उत्तर गा में लिख दिया मैंने, सरला ने माँ से साड़ी लेने की बात कही। घ, बालक ने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। यहाँ देखो कहा था ना उसने पद्यांश में, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो इस घा में क्या लिखा हमने, बालक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसने कभी खिलौने वाले के पास साड़ी नहीं देखी। बेटा उसने कभी नहीं देखी और उसको सरला को साड़ी चाहिए थी, इसलिए तो पूछ रही थी कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अब प्रश्न 2 देखते हैं। क्या आपने कभी घर में रखे बेकार पुराने सामान से कोई खिलौना बनाया है, जैसे खाली माचिस की डिब्बियों से गाड़ी, लकड़ी व धागे से धनुष बाण आदि। ऐसे ही बेकार पड़े सामान से कोई खिलौना बनाइए और उसका चित्र या वीडियो अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। देखिए बेटे नीचे मैंने 2 चित्र लगा दिए ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। देखो यहाँ इधर ये मैचिस स्टिक्स जो है, माचिस की तीलियों से उन्होंने क्या पेन होल्डर बनाया हुआ, पेन स्टैंड। और इधर देखो उन्होंने धागे और किसके, लकड़ी की मदद से धनुष बाण बनाए हुए हैं। तो आप लोग अपने आइडिया के अनुसार कुछ भी घर में जो वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ भी अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर बनाइएगा। ठीक है बेटा, और उनकी वीडियो और फोटोज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। अभिभावकों के लिए संदेश। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वर्कशीट का। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें। प्रण लेना है बेटा, ठीक है, क्या प्रण लेना है देखते हैं। पटाखों को कहिए ना, हम प्रण लेते हैं। आप बिल्कुल मेरे पीछे पीछे ऐसे ही बोलिएगा और इस प्रण का पालन भी करना है। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और
अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। ठीक है बेटा, ये हमने प्रण लिया है, इसका हम पालन करेंगे। और अभी मैंने कुछ वर्कशीट पिछली आई थी, आपको बताया था ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि हमारी जो वायु है वो शुद्ध कब रहेगी, जब हमारे ये घटेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो घटेगा। वो कब घटेगा, जब हम अपने वातावरण को शुद्ध रखने में सहयोग देंगे। तो आप सब पटाखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार क्या है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक बेटा, ये वर्कशीट कंप्लीट, आप जल्दी से मुझे काम कर भेजिएगा। बाय।